मज़ेदार सी वाइट ग्रेवी में डूबा हुआ सॉफ्ट और जूसी चिकन, जिसे आप बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करते हैं। आज इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं शाही वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और लजीज तैयार होती है, बनाने में भी आसान है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी शाही चिकन वाइट हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने मट्टी की हांडी। आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप किसी कढ़ाई पतीली में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, 750 ग्राम या 3 पाव। देखिए मैंने बाइट साइज बोनलेस पीसेस काट लिए हैं। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं चिकन शाही वाइट हांडी बनाने के लिए हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देर से गर्म होती है मगर इसमें चीज़ें बड़ी ही जल्दी गल जाती हैं। तो मैं इसमें प्याज स्लाइस करके डालूँगी बिल्कुल बारीक से। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसका वज़न 100 ग्राम है, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अगर आप किसी पतीली या कढ़ाई में इसे बना रहे हैं तो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डालें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल दूंगी और इसमें शामिल करेंगे नमक। इस वक्त मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक करके एडजस्ट कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसमें शामिल करेंगे 2 कप के बराबर पानी। चिकन है, अपना पानी भी छोड़ेगा और इसी पानी में ये प्याज हरी मिर्चें अच्छे तरीके से गल जाएंगी, गोश्त भी सॉफ्ट हो जाएगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं और कवर लगाकर इसे छोड़ दें 15 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज और हरी मिर्च अच्छे तरीके से गल नहीं जाते और चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो 15 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन में पानी काफ़ी हद तक कम रह गया है और अगर बात की जाए प्याज और हरी मिर्च की तो बिल्कुल गल कर एक ग्रेवी बन चुकी है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि मिट्टी की हांडी में हर चीज़ अच्छे से गल जाती है। चलें जी, अब इसी स्टेज पर इसमें शामिल करूँगी मैं घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप। आप लोग यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो घी ऐड करने से चिकन वाइट हांडी में बटरी टेस्ट आएगा। चलें जी, कुछ मसालों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। धनिया पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर शामिल करने लगी हूँ, 1/2 टेबलस्पून। अब नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी चिकन के स्टार्ट में। मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे जिसे मैंने फ्रेश कूटा है। आप लोगों ने भी फ्रेश काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, ना ही सालन का कलर चेंज होगा और जायका भी बहुत बेहतरीन आएगा। सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें डालें दही। दही का इस्तेमाल करने लगी हूँ मैं 1 कप। अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। अब देखें, जब भी हम लोग चिकन वाइट हांडी बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी नहीं बनती, चिकन बहुत ज़्यादा सख्त रह जाती है, ग्रेवी थिक हो जाती है। तो आप क्या करें कि दही को थोड़ा सा पतला कर लें, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें अगर तो आप लोगों के पास गाढ़ी दही है। मैंने 1 कप दही शामिल की है, साथ के साथ इसमें लाल गोल मिर्चें भी डालूंगी, 10 से 12 दाने, और मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए ही दही को पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन चला जाए। तो दही के पानी को आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना। इसके बाद आ जाती है क्रीम की बारी। तो 200 ml का पैक है मेरे पास ऑल पर्स क्रीम का। टेट्रा पैक की क्रीम है, हर जगह से आपको ईजीली मिल जाएगी। तो मैं इसमें 100 ml यानी कि आधा पैक शामिल करने जा रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब देखें, 2 से 3 मिनट ही मज़ीद पकाऊंगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। हांडी इतनी गर्म होती है कि देर तक इसमें बबल्स आते रहते हैं। आखिर में डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून, जूलियन शेप में कटी हुई बारीक हरी मिर्चें और हरा धनिया। माशाल्लाह से आप शाही चिकन वाइट हांडी की लुक चेक करें। ग्रेवी वाली ये चिकन बहुत ही टेस्टी लगती है, सादा रोटी और पराठे के साथ।
तो बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी है, ना ही किसी पैकेट वाले मसाले का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने इसमें खोपरा, बादाम या काजू डाले हैं, मगर टेस्ट आपको A1 मिलेगा। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।